अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी कतर के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 25 जून है। अगर आप डिस्कवर कतर के पेज पर जाकर के कतर में जो क्वारंटीन का सिस्टम है इसके बारे में चेक करना चाहेंगे तो आपको जून के लास्ट यानी 30 जून तक ही क्वारंटीन दिखाई पड़ रहा है। अब देखना बाकी यह है कि आगे जो महीना जुलाई का महीना आने वाला है इसमें भी क्वारंटीन को 15 दिनों के लिए ज़्यादा किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये चीज़ 2 से 3 दिनों के अंदर में क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि कतर में और भी क्वारंटीन को ज़्यादा किया जा सकता है। जुलाई के महीने में भी क्वारंटीन को किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि कतर में कोरोना के डेली केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर 24 जून की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 642 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए हैं। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। आने वाले 15 नवंबर से कतर में प्लास्टिक के थैले को यूज़ करने को बंद किया जा रहा है। प्लास्टिक के ऐसे थैले जो कि एक ही बार यूज़ के काबिल हो, इसके बारे में जानकारों और माहिरों का कहना है कि एक बहुत ही सही डिसीजन है। अगरचे प्लास्टिक के थैले देखने में हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर गर्म खाने को प्लास्टिक में पैक करके दिया जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर प्लास्टिक को समंदर की मछली खा ले तो उसके पेट में जहर बन सकता है, जो कि लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। कतर में और गल्फ़ की कंट्री में भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंसान ही नहीं बल्कि गर्मी से जानवर भी परेशान रहते हैं। ऐसे में कतर में पब्लिक पार्क में जगह जगह आपको चिड़ियों को पानी पीने के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक पानी का बोतल बंधा हुआ है पेड़ में, जिससे चिड़िया आसानी से पानी पी सकती है। ह्यूमैनिटी के एंगल से अगर इस काम को देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा काम है, जिसमें कतर चैरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। कतर में खाने पीने के सामान की कड़ी निगरानी की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बलदिया वालों ने समंदर में तैरती हुई बड़ी कश्ती पर भी छापा मारा है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। कोई ऐसा सामान तो लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जो कि लोगों के हेल्थ के लिए ठीक न हो। अलशर्क न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शेयर किया है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि गल्फ़ की किस कंट्री से हज पर जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। कतर से इस साल हज पर जाने के लिए 32,000 रियाल से लेकर के 70,000 रियाल तक लग रहा है, जबकि सऊदी अरब से हज पर जाने पर 10,238 रियाल से लेकर के 14,737 रियाल तक लग रहा है। इस साल यूएई से हज पर जाने के लिए 25,000 दिरहम से लेकर के 60,000 दिरहम तक लग रहा है, जबकि इस साल कुवैत से हज पर जाने के लिए 2250 दिनार से लेकर के 3,000 दिनार तक लग रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।